हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का जो टेक्स्ट बुक है बी हाइव, उसका एक पोएम है विंड, कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती। इस पोएम के बारे में आज हम बात करेंगे। पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और इसका जो समरी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई उसके बारे में बात करेंगे। और ये पोएम बेसिकली है किस बारे में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम विंड, कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती। पहले इसका थोड़ा सा समरी समझ लेते हैं, पोएम है किस बारे में एक्चुअली। The poem Wind was written by Subramania Bharati in Tamil language and we will read the translation of the poem from Tamil to English. ये जो poem Wind है, it is written by Subramania Bharati. स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, SHU नहीं है, SUBRAMANIA, सुब्रमण्या भारती, BHARATI। ये पोएम इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन तमिल लैंग्वेज, क्योंकि वो तमिल के पोइट थे, तमिल लैंग्वेज के पोइट थे। तो ये पोएम जो है तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है और इसका ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है जो आज हम इस पोएम के माध्यम से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस पोएम द विंड सिंबलाइजेज द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स दैट वी ऑल फेस इन आवर लाइव्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट द विंड टीजेस ओनली वीक एंड सबमिसिव पीपल। ये जो पोएम है विंड एक्चुअली एक सिंबल, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। और इस पोएम में विंड जो है किस चीज़ का सिंबल है? इट सिंबलाइजेज द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर लाइफ्स। अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं और जितनी भी समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं उसके बारे में ये पोएम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द विंड टीजेस ओनली वीक एंड सबमिसिव पीपल। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब कि विंड जो है यानी कि जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स केवल उन्हीं को डराती हैं जो लोग मेंटली और फिजिकली हु आर वीक। एंड सबमिसिव पीपल, सबमिसिव का मतलब है कि तुरंत बिना लड़ाई किए, जिसको कहते हैं कि हथियार डाल देना, दे इजिली गिव अप, तुरंत अपनी जो उनकी लड़ने की शक्ति है वो उसको तुरंत अपने आप को तुरंत सरेंडर कर देते हैं बिना फाइट किए हुए। He means the poet, he urges the wind to blow softly and not to break shutters of the windows and scatter the papers। देखिए नॉर्मली जब विंड चलती है तो ये like I said कि wind is it's a symbol which is used for the difficulties, challenges and the problems that we face। अब होता क्या है, द पोइट अर्जेस यानी पोइट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि किस लिए कर रहा है? टू ब्लो सॉफ्टली, कि उससे कहता है कि आप धीरे धीरे चलिए। नहीं तो क्या होता है, जब विंड बहुत तेज चलती है और इसका जब पावर और जो स्ट्रेंथ है बढ़ती चली जाती है तो उससे होता क्या है, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज के जो शटर्स हैं उनको तोड़ देती है ये। एंड स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको वो स्कैटर कर देती है, तितर बितर कर देती है। द विंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ एंड टीयर्स द पेजेस अपार्ट। और विंड क्या करती है, साथ साथ जो अलमारी में पेपर्स रखे हुए हैं उनको ये तितर बितर कर देती है, स्कैटर कर देती है। और बुक्स जो शेल्फ में रखी हुई है, बुक्स को भी वो गिरा देती है। अगर इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। द विंड गॉड क्रैशेस वीक हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड इवन आवर हार्ट्स। जो विंड गॉड है, देखिए हमारे कल्चर में विंड को भी गॉड माना गया है, वायु देवता जिसको बोलते हैं। इट क्रशेस वीक हाउसेस, यानी कि जो घर जो है कमज़ोर बने हुए हैं, डोर्स हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, राफ्टर्स हैं जो छोटी छोटी नाव होती हैं, वुड है, लकड़ी है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ में ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। लाइव्स एंड इवन आवर हार्ट्स, हमारे हार्ट को भी ब्रेक कर देती है। द विंड गॉड विनोज द ग्रेन्स एंड डजंट शो एनी रिस्पेक्ट टू अस। विंड गॉड क्या होता है, आपने देखा होगा, जो लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा और जानते भी होंगे कि जो गेहूं होता है, गेहूं को एक मशीन में डाला जाता है, पकने के बाद गेहूं को एक मशीन में डाला जाता है तो वो मशीन क्या करती है कि जो दाने उनको और उसका जो भूसा है उसको वो अलग कर देती है। वो होता किसकी वजह से? वो विंड की वजह से होता है। एंड डजंट शो एनी रिस्पेक्ट टू अस, और वो हमारा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती, हमें कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करती है। कौन? विंड। अब पोइट क्या कह रहा था? पोइट एडवाइजेस अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म आवर माइंड एंड बॉडी। पोइट हमें क्या एडवाइस देता, सलाह देता है कि हमें अपने घरों को
बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म आवर बॉडी एंड माइंड, हमें अपने दिल और दिमाग को भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बोथ मेंटली एंड फिजिकली, एंड इफ वी बिकम स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली विंड विल बी आवर फ्रेंड। अगर हम विंड के सामने यानी कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के सामने बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को शो करेंगे मेंटली और फिजिकली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से, द विंड विल बी आवर फ्रेंड, तो विंड जो है हमारा मित्र बन जाएगा, वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द विंड ऑलवेज ब्लोज वीक फायर एंड मेक स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज ऑलवेज गुड। विंड क्या करती है, जो कमजोर आग है उस पर कहीं अगर हवा तेज चल रही है तो जो वीक फायर है वो बहुत जल्दी बुझ जाती है, और स्ट्रॉन्ग फायर जैसे मान लीजिए कहीं जंगल में आग लगी है तो अगर हवा बहुत तेज चलने लग जाए तो वो विंड जो फायर क्या होगा वो बहुत रोर करने लगेगी, उसका एरिया और बढ़ जाएगा और वो फ्लरिश होने लगेगी। हिज फ्रेंडशिप इज ऑलवेज गुड, अगर वो हमारी मित्र बन जाती है या हम उसके मित्र बन जाते हैं तो ये फ्रेंडशिप हमेशा अच्छी ही होती है। इट मीन्स दैट एज लॉन्ग एज वी आर वीक एंड सबमिसिव द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ विल फ्राइटन अस। कहने का देखिए मतलब वही है कि अगर हम बहुत ही सबमिसिव और बहुत ही वीक और टिमिड मेंटली और फिजिकली दोनों रहेंगे तो ऑल द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ दे विल फ्राइटन अस, वो हमें हमेशा डराते रहेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली, एंड वी हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड डिसिसिव एंड डिटर्मिन्ड, बट एज सुन एज वी बिकम स्ट्रांग एंड बोल्ड दीज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस विल डिसअपियर। ये बात जो पूरी पोएम का जो हम कह सकते हैं कि सारांश है, पंच लाइन यही है कि जैसे ही हम अपने आप को मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग और बोल्ड बनाएंगे, ये जितने भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वो दे विल डिसअपियर, वो सब दूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये तो था पोएम का समरी। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। जो ओरिजिनल पोएम है ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो देन देयर इज नो राइमिंग स्कीम। इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। आप देखिए कि अब जो हर लाइन का लास्ट वर्ड है वो किसी दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ पोएम इज नोन एज ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में पोएम है। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। विंड कम सॉफ्टली, पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि विंड यू नीड टू कम सॉफ्टली, इतना तेज मत चलो, थोड़ा धीरे धीरे चलो। एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इस लाइन को मैंने ऑलरेडी इटैलिसाइज किया हुआ है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपरों को मत हवा में उड़ाओ। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी हैं उनको भी मत गिराइए। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये इन 3 लाइन में कि डोंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है एज इट इज। ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए पोइट कभी कभी एक पर्टिकुलर लाइन को या एक पर्टिकुलर वर्ड को कई बार रिपीट करता है। अब क्या कह रहा है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड यू ब्रॉट रेन। अब वो पोएट को क्या कह रहा है, एंड लुक व्हाट यू डिड, अब देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीजों को गिरा दिया नीचे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया है। एंड यू ब्रॉट द रेन, ये तो चलिए अच्छी बात है, ये क्योंकि विंड की वजह से ही कई बार जो है बरसात होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्या तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार और बहुत चालाक हो। क्यों? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग हैं, जो वीक लोग हैं मेंटली और फिजिकली, उनका तुम बड़े अच्छे से मजाक बना लेते हो और उनकी तुम हंसी उड़ा लेते हो आराम से। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। कैसे मजाक उड़ाती हो कि तुम इन सब चीज़ों को जिनके बारे में ये सब बात की गई और सारे देखिए मैंने वर्ड को इटैलिसाइज किया ऑलरेडी, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्रम्बलिंग वर्ड है जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन दिस पोइटिक डिवाइस इज नोन एज रिपीटिशन। यहाँ पर पोइटिक डिवाइस कौन सा है? रिपीटिशन। तो वो क्या करती है, इन सब चीज़ों को क्रश कर देते हैं, हाउसेज हों या वो डोर्स हों या राफ्टर्स, छोटी नाव होती हैं, वुड्स यानी कि जंगल के जंगल, बॉडीज, ह्यूमन, एनिमल, सभी की बॉडीज, हमारी लाइफ को और हमारे इवन हार्ट को आप पूरी तरीके से क्रश कर देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, विंड गॉड जो है वो जिसको हम वायु देवता बोलते हैं, वो इन सब चीजों को क्रश कर देता है, इन सब चीजों को नष्ट कर देता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कह रहा कि देखो जो विंड गॉड है वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ही इज नॉट ए सर्वेंट, वो आपका सर्वेंट नहीं है।
और ही विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विशेस, वो आपकी विशेस के अनुसार काम नहीं करेगा। इस लाइन को मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये बताने के लिए कि ये जो ही यूज़ किया गया प्रोनाउन, ही बेसिकली ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही जो है विंड के लिए यूज़ किया गया है, तो ये विंड को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ही वॉन्ट डू what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body and make the heart steadfast. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी कि अब क्या कह रहा है कि पोइट हमको एडवाइस दे रहा है क्या है? वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड वी नीड टू join the doors very firmly, very strongly, so that they do not wobble, and practice to form the body, और अपने माइंड और अपने हार्ट को बहुत ही स्टिफ फास्ट करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब कह रहा अगर तुम सारे काम कर लोगे तो विंड विल बी आवर फ्रेंड, विंड जो है वो हमारी मित्र बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वीक फायर्स को मैंने ऑलरेडी ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, अब जब हम समरी का बात कर रहे थे तो समरी में मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोएम है। विंड सिंबलाइजेज द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ्स, और यहाँ पर वीक फायर और स्ट्रॉन्ग फायर दो वर्ड्स आए हैं जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? इसका मतलब ये है कि वीक फायर इट सिंबलाइजेज वीक पीपल, वीक फायर सिंबलाइजेज weak people, the people who are weak both mentally and physically, they are very timid and they are very submissive, बहुत डरपोक और चैलेंजेस का सामना ना कर पाने वाले लोग, जो हार्ट और माइंड दोनों से बड़ा कमज़ोर लोग हैं, विंड उनका जो है हमेशा नुकसान पहुंचाती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अब इसमें पूछा जाए कि भाई पोइटिक डिवाइस कौन सा है? एक तो अगर ही है, ही का यूज किया गया है तो पर्सोनिफिकेशन भी है। स्ट्रॉन्ग फायर क्या है? सिंबलिज्म। स्ट्रॉन्ग फायर किसका सिंबल है? पीपल हु आर वेरी बोल्ड एंड वेरी डिसिसिव, पीपल हु आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड पीपल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ये उसको सिंबलाइज करता है। विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। विंड जो है स्ट्रॉन्ग फायर को रोर करने में, यानी रोर करने का मतलब यहाँ पर कि वो जब हवा तेज चलती है तो स्ट्रॉन्ग फायर हो कि वो और भी बड़े एरिया में फैल जाती है। His friendship is good, we praise him every day. उसकी जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा ही से बहुत अच्छी है और we praise him every day, और हम उसकी जो हमेशा जो क्या है प्रशंसा करते हैं। तो ये था पोएम विंड का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, सारे पोएटिक डिवाइसेस और डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ साथ इसका जो समरी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।